नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। जिस समस्या से आज पूरा विश्व ग्रसित है, हमारा भारत भी उसी चीज़ से ग्रसित है, कोरोना से। ये कोरोना महामारी जो कि कहा जाता है कि चाइनीज़ वायरस है, चाइना से आई है। ये तो अभी आई है। इसके पहले चाइना ने क्या क्या किया है, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल लाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं वास्तु करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मेरी बातों के अंदर में यही सारी बातें सम्मिलित होंगी। और यहाँ पे चाइना ने क्या किया था, किस तरीके से हमारे ऊपर में भावनात्मक रूप से हमको कमज़ोर करके उसने अपने मार्केटिंग स्किल के द्वारा हम सबके घरों के अंदर में किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाए। अभी तो उसने कोरोना लाया, उसके पहले उसने क्या किया आप समझ के चलिए। चाइना एक विस्तारवादी देश है। उसको चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर में उसका राज हो। चाइना को हमारी समृद्धशाली परंपरा से हमेशा ही ईर्ष्या रही है। वो किसी न किसी तरीके से हमारे देश पे कब्जा करना चाहता है। और आजकल की लड़ाइयाँ सीधी नहीं होती। इतने बड़े देश के ऊपर में आक्रमण कर देना ये बहुत सामान्य सी बात नहीं है। तो इसके लिए लोग बाग क्या करते हैं, देश क्या करता है, उनके यहाँ के जो खुफिया तंत्र हैं उनको लाखों करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता जाऊँगा, बताऊँगा। हमारे पास में इतनी समृद्धशाली परंपरा रही है, वैज्ञानिक परंपरा रही है, उसके बावजूद हम दूसरी तरफ में मुंह करते हैं, हम अपनी चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे फेंग शुई की, कि फेंग शुई ने हमारे घरों के अंदर में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया। और हमारी तमाम जो चीज़ें थी, जो कि वैज्ञानिक चीज़ें थी, जो कि समृद्धशाली चीज़ें थी, जो कि हमारी भावनात्मक चीज़ें थी, उन सबको घरों से धीरे धीरे करके उसने हटाया। क्यों किया इसने ऐसा? अभी तो उसने कोरोना लाया, उसके सालों पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हम अति समृद्धशाली लोग थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज, बहुत अच्छा था। चाइना को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो। आज सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, लाफिंग बुद्धा। क्या है भाई लाफिंग बुद्धा? आज हिंदुस्तान के बहुत से घर, शहरी घरों में तो सबसे ज़्यादा, गांव में भी मैंने देखा है कि घर घर के अंदर में लाफिंग बुद्धा है। चाइनीज़ लाफिंग बुद्धा। क्या है भाई ये लाफिंग बुद्धा? क्यों ये सबके घरों में है? क्या भ्रांतियाँ फैलाई गई है? बहुत से घरों के अंदर में मैं गया हूँ, जो लोग मुझसे बुलाते हैं, फैक्ट्रियों में गया हूँ, घरों के अंदर में गया हूँ, एक भी घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ भी कह लीजिए, फेंग शुई के नियम के सिद्धांत के अनुसार नहीं बनी है। उनके वहाँ पे भी नहीं बनती है। वो लोग अपने यहाँ पे जो फेंग शुई को फॉलो करते हैं वो दूसरा है। जो हिंदुस्तान के अंदर में फेंग शुई की बातें करते हैं या पूरे विदेशों में, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फेंग शुई की बातें करते हैं वो दूसरी है। थोड़ा सोचने की चेष्टा कीजिए साहब, समझने। हमारे देवता का सर काटा है, अपने किसी भी व्यक्ति का सर लगा दिया है और पूरे देश के अंदर में ये प्रचारित कर दिया है कि भाई इसको आप रखिए। क्यों भाई? हम उनको कहेंगे कि आप हमारे गणेश जी को अपने घर पे रखेंगे, वो गणेश जी को उतना ही मान सम्मान, उनकी उतनी ही पूजा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। ये कोरोना से पहले उनका फैलाया हुआ जहर है। अभी तो कोरोना फैलाया उन्होंने, देख लीजिए पूरे विश्व की क्या दशा है। बाद में वो सब जगह पे अपना प्रोडक्ट डालने की चेष्टा करेंगे, अपने आप को महाशक्ति के रूप में प्रचारित करेंगे। अभी भी समय है, चेतिए। आने वाले दिनों के अंदर में इसी तरीके से, जैसे ड्रैगन का क्या असर होता है, और वो बिल्ली है, घंटी है, अलग अलग थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आप सबको समझना चाहिए। मेरी आपसे विनती है, आज के बाद में लाफिंग बुद्धा को हटाइए। मैंने तो बहुत से घरों के अंदर में देखा है, लोग बाग अपने पूजा घर के अंदर में लाफिंग बुद्धा की पूजा करते हैं।
मति भ्रम का शिकार हैं साहब, हटिए, इन सब चीजों से निकलिए। अपने देश के देवी देवताओं के ऊपर में पूरी श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आज से प्रण ले लीजिए कि हमें लाफिंग बुद्धा अपने घर में नहीं लाना है। नमस्कार।